हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है गूज़बम्प्स। गाइज, हम सभी बुक्स या नॉवेल्स जरूर पढ़ते हैं। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर इस बुक के कैरेक्टर्स बाहर आ गए तो हम उनसे दोस्ती कर लेंगे। लेकिन क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या वो कैरेक्टर्स हमारा दोस्त बनना चाहेंगे? अगर वो सच में बाहर निकल आते हैं तो उनका रिएक्शंस कैसा रहेगा? आज हम इस मूवी में यही देखने वाले हैं। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सबसे पहले एक लड़का जिसका नाम जैक है और उसकी माँ को देखते हैं। वो दोनों न्यूयॉर्क से मैडिसन सिटी शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि जैक की मॉम का ट्रांसफर एक स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल होता है। अब वो दोनों अपने घर पर पहुंच जाते हैं जहां उनका वेलकम करने जैक की आंटी लॉरेन आती है। जैक जब अपने सामान को लेने बाहर जाता है तो वो अपने नेबर में एक स्वीट सी लड़की को देखता है जिसका नाम हैना है। वो जैक का मेडिसन सिटी में वेलकम करती है। तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और उसे अंदर बुला लेते हैं। हैना के डैड जैक से कहते हैं कि वो उसकी बेटी और उसके घर से दूर रहे, जिसके बाद जैक अपने घर के अंदर चला आता है। वो जब अपने सामान को निकालते रहता है तो वहाँ पर उसे अपने डैड की फोटो दिखती है और वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसके डैड गुजर गए थे। अगले दिन जैक अपनी मॉम के साथ स्कूल जाता है जहाँ पर उसे चैंप नाम का एक लड़का मिलता है जो जैक को बताता है कि कल शाम में उसके स्कूल में एक डांस पार्टी होने वाली है और वो जैक को अपना कार्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। जैक जब स्कूल से वापस आता है तो उसे हैना फिर से मिलती है और वो उससे पूछता है कि वो उसे स्कूल में कहीं नहीं दिखी। हैना उसे बताती है कि वो स्कूल नहीं जाती, वो अपनी पढ़ाई घर पर ही करती है, जिसे सुनकर जैक काफी हैरान हो जाता है। हैना जैक को एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है जो पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा था। वो दोनों वहाँ काफी मस्ती करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों को हैना के डैड देख लेते हैं और वो जैक को वार्निंग देते हैं कि वो उनसे और उनकी बेटी से दूर रहे। जैक जब वापस आकर अपने रूम में स्टडी कर रहा था तब उसे हैना के घर से हैना और उसके डैड की आवाज आती है जहाँ हैना के डैड उस पर काफी चिल्ला रहे थे और तभी उसे हैना के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जैक दौड़ते हुए हैना के घर के पास जाता है। लेकिन हैना के डैड उसे हैना से मिलने नहीं देते हैं। तब जैक वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के पूछने पर हैना के डैड बताते हैं कि हैना कल सुबह ही अपनी मॉम के पास लंदन चली गई है। लेकिन जैक को बिलीव नहीं होता क्योंकि वो आज ही हैना से मिला था, इसलिए वो उनके घर में घुसने लगता है। लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है और कोई भी जैक की बात पर बिलीव नहीं करता। तब जैक की मॉम हैना के डैड से माफी मांगकर जैक को वापस घर ले आती है। जैक की मॉम को डांस पार्टी के अरेंजमेंट्स देखनी थी, इसलिए वो जैक की देखभाल के लिए उसकी आंटी लॉरेन को बुला लेती है। जैक जब अपनी आंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसे फिर से हैना के विंडो पे हैना और उसके डैड की शैडो दिखती है। तब जैक डिसाइड करता है कि वो एक बार हैना से मिलकर सच का पता लगाएगा, लेकिन इसके लिए उसे हैना के घर में घुसना पड़ेगा। तब वो अपने फ्रेंड चैंप की हेल्प लेता है। वो उसे कॉल कर वहाँ बुलाता है। इधर जैक हैना के डैड को एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उन्हें कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुलाता है और इसलिए हैना के डैड पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। जैक हैना के बेसमेंट से उसके घर में जाने की सोचता है, लेकिन उसके बेसमेंट में हैना के डैड ने ट्रैप्स बिछा रखे थे। वो लोग उन सारे ट्रैप से बचते हुए हैना के घर में चले जाते हैं। जब वो हैना के घर में जाते हैं तो वहाँ पर वो एक बुक शेल्फ देखते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही राइटर आर.एल. स्टाइन की बुक्स थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन सारे बुक्स पे ताला लगाया हुआ था। आर.एल. स्टाइन एक काफी फेमस राइटर था, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं था। वहीं पास में पड़ी चाबी को लेकर जैक एक बुक के लॉक को खोल देता है। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि वो लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं। तब जैक उसे बताता है कि उसके घर से जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसे लगा कि शायद हैना के फादर उस पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, इसलिए वो उसे देखने चला आया। ना कहते हुए जैक एक बुक को ओपन कर देता है और ओपन होते ही उस बुक से एक बड़ा सा एप बाहर निकल आता है जिसका इस बुक में नाम स्नोमैन है। वो बाहर आते ही उन पर हमला करने लगता है। वो स्नोमैन सारे बुक सेल्स को भी बर्बाद कर देता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। हैना भी उस बुक को लेकर उस स्नोमैन के पीछे जाती है और
हैना के पीछे पीछे जैक और चैंप भी जाते हैं। हैना उनसे कहती है कि इस स्नोमैन को पकड़ने का एक ही रास्ता है कि उसे फिर से वापस इस बुक में बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो स्नोमैन उस बुक को हैना के हाथों से दूर फेंक देता है और उन पर अटैक करने लगता है। वो लोग उससे बचते हुए एक जगह जाकर छिपते हैं, लेकिन वो स्नोमैन वहाँ भी उन पर अटैक करने लगता है। तब हैना के डैड पीछे से आकर उस बुक को खोल देते हैं और वो स्नोमैन फिर से वापस उस बुक में चला जाता है। हैना के डैड उन लोगों पर काफी गुस्सा होते हैं और वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। रास्ते में जैक को उन पर डाउट होता है और उसके पूछने पे पता चलता है कि हैना के डैड कोई और नहीं आर.एल. स्टाइन ही है। मतलब वो सारे मॉन्स्टर्स बुक के राइटर हैना के डैड ही है। घर वापस आकर हैना के डैड उससे कहते हैं कि उन्हें इस शहर को छोड़कर कहीं और जाना होगा, लेकिन हैना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। तभी वो देखते हैं कि एक और बुक का लॉक खुल चुका है और उसमें से एक हैलोवीन टॉय बाहर निकल चुका है और वो उन लोगों से बातें भी कर रहा है। उस हैलोवीन टॉय का बुक में नाम स्लैपी है। जब आर.एल. स्टाइन उसे फिर से वापस बुक में भेजना चाहते हैं तो वो उस बुक को ही जला देता है और उनसे कहता है कि वो उनसे बदला लेगा उस बुक में बंद रहने के लिए। इसके बाद वो सारी बुक्स को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जैक और सारे लोग जब किचन में पहुँचते हैं तो वो लोग वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे से खिलौने देखते हैं और वो सारे टॉयज उन लोगों पर अटैक करने लगता है। जैक और बाकी लोग बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकलते हैं और तभी वहाँ वो देखते हैं कि स्लैपी मॉन्स्टर्स को बाहर निकालने के बाद वो बुक्स को जलाता जा रहा था। इधर स्लैपी एक मॉन्स्टर प्लांट की हेल्प से पूरे शहर की कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर कुछ मॉन्स्टर्स की मदद से पुलिस ऑफिसर्स को फ्रीज कर देता है। इधर ये लोग स्लैपी को रोकने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें उस बुक का एक और कैरेक्टर इनविजिबल बॉय मिलता है और वो चैंप पर हमला करने लगता है। आर.एल. स्टाइन गाड़ी को घुमाकर इनविजिबल बॉय को दूर फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मेंटिस मिलता है और वो उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो मेंटिस से बचने के लिए एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें एक वेयरवुल्फ मिल जाता है और वो उन पर हमला करने लगता है। वो वेयरवुल्फ काफी खूंखार था और उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो लोग जब उससे बचने के लिए शॉप में छिपते हैं तो वो उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है और फिर से उन पर हमला करने लगता है। तब वो लोग शॉप से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं और वो वेयरवुल्फ भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उन पर अटैक करने ही वाला था, तभी जैक की आंटी लॉरेन आकर उस वेयरवुल्फ को अपनी कार से टक्कर मार देती है और उन लोगों की जान बचा लेती है। जैक अपनी आंटी से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर इन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करे और वो आर.एल. स्टाइन से कहता है कि अगर उनके लिखे बुक से मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं तो उनकी लिखी एक और नई बुक से सारे मॉन्स्टर्स बुक के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन आर.एल. स्टाइन जैक को बताता है कि उसे ये स्टोरी कंप्लीट करने के लिए अपनी टाइपराइटर चाहिए, क्योंकि किसी और टाइपराइटर से मॉन्स्टर्स बुक के अंदर नहीं जाएंगे और वो टाइपराइटर उसी स्कूल में है जहाँ जैक पढ़ता है। इसलिए वो लोग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता अपनाते हैं। कब्रिस्तान में चलते चलते हैना की जैकेट एक मूर्ति में फंस जाती है और वो काफी डर जाती है। तब जैक उसे बताता है कि वो एक मूर्ति है और तभी चांद की रोशनी हैना पे पड़ती है और वो ग्लो करने लगती है। तब यहाँ पर जैक को पता चलता है कि हैना भी एक बुक का कैरेक्टर है जिसे आर.एल. स्टाइन ने अपनी डॉटर बनाकर रखा है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। तब वो लोग कब्रिस्तान से भागते हुए अपनी जान बचाते हैं। इधर जैक की आंटी लॉरेन भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती, लेकिन वहां पर स्लैपी अपने मॉन्स्टर्स की मदद से उन्हें भी फ्रीज कर देता है। इधर हाई स्कूल पहुंचकर जैक आर.एल. स्टाइन से हैना के बारे में पूछता है। आर.एल. स्टाइन उसे बताते हैं कि हैना को नहीं पता कि वो असली नहीं है और उन्होंने उसे इस तरह से लिखा है कि सबको लगे कि वो असली है। आर.एल. स्टाइन अपनी बुक लिखने के लिए एक शांत जगह पर चले जाते हैं। जैक से कहते हैं कि वो जाकर स्कूल के लोगों को मॉन्स्टर्स के बारे में अलर्ट कर दे। इधर सबसे बेखबर सारे बच्चे पार्टी कर रहे थे। तब जैक वहाँ स्टेज पर जाकर से कहता है कि मॉन्स्टर्स ने उनके शहर पर हमला कर दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा मेंटिस एक स्टूडेंट को बाहर खींच लेता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। इधर स्लैपी मॉन्स्टर्स को बुक से बाहर निकालकर सारे बुक्स को जला देता है। जैक सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए उनसे कहता है कि
ये सारे मॉन्स्टर्स आर.एल. स्टाइन के बुक के हैं और वो एक नॉवल लिख रहे हैं जिसमें वो सारे मॉन्स्टर्स को बुक में वापस भेज देंगे। लेकिन तब तक आर.एल. स्टाइन को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए वो स्कूल के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इधर स्लैपी सारे मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करके स्कूल पे अटैक करवा देता है। इधर वेयरवुल्फ एक लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन चैंप आकर उसकी जान को बचा लेता है। इधर स्लैपी भी आर.एल. स्टाइन को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उसके टाइपराइटर से उसके हाथ की उंगलियों को डैमेज कर देता है। अब सारे लोग स्कूल की बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स वहाँ भी आ जाते हैं। तब हैना के फादर को लगता है कि ये सारी चीजें उनके कारण हो रही है और क्योंकि स्लैपी उनके पीछे है, तो अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो स्लैपी और उसके सारे मॉन्स्टर्स उनके पीछे पीछे जाएंगे और जिससे बाकी सारे लोगों की जान बच जाएगी। तभी एक स्कूल बस उस स्कूल से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे सारे मॉन्स्टर्स और स्लैपी चल पड़ते हैं। लेकिन वो मेंटिस उस स्कूल बस को पलट देता है और वहाँ सारे मॉन्स्टर्स पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस स्कूल बस के गेट को खोलते हैं तो वहाँ पर एक बम एक्सप्लोड होता है और सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता था, उन्हें सिर्फ बुक में फिर से कैद किया जा सकता था। इधर हम देखते हैं कि हैना, उसके डैड, जैक और सैम सेफली स्कूल बस से वहाँ से निकल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क। लेकिन स्लैपी भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है और वो वहाँ बुक से एक और मॉन्स्टर को निकाल देता है जो सारी चीजों को अपने अंदर निगल रहा था। तब हैना के डैड जैक को वो टाइपराइटर सौंपते हुए उससे कहते हैं कि अब ये स्टोरी उसे पूरी करनी होगी और उसे उस बुक में वही लिखना है जो उसके साथ अभी हो रहा है। इतना कहकर हैना के डैड उस मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो लोग बड़े वाले झूले पर चढ़ जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उनकी ओर ही बढ़ने लगते हैं। इधर जैक उस किताब को भी पूरी कर लेता है जिसमें वो सारे मॉन्स्टर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। लेकिन उस बुक को खोलने से पहले वो मेंटिस उनके झूले को नीचे गिरा देता है। जब वो लोग उस झूले से बचकर बाहर निकलते हैं तब जैक को एहसास होता है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स को अपनी दुनिया में वापस भेजा है और जिस कारण से हैना भी उस बुक में वापस चली जाएगी, इसलिए जैक उस बुक को नहीं खोल रहा था। तब हैना उससे उस बुक को खोलने के लिए कहती है और जैक से कहती है कि वो जानती है कि वो एक रियल पर्सन नहीं है, वो भी एक किताब का कैरेक्टर है। तब ना चाहते हुए भी जैक उस बुक को खोल देता है और उस बुक के खोलते ही सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके उस बुक में जाने लगते हैं। उस बड़े से मॉन्स्टर्स के बुक में जाते ही हैना के डैड भी आजाद हो जाते हैं और एट लास्ट हैना भी उन लोगों के साथ उस बुक में कैद हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मॉम के साथ स्कूल आता है, लेकिन वो हैना को काफी मिस कर रहा था। उसी स्कूल में आर.एल. स्टाइन भी एज अ इंग्लिश टीचर आते हैं। वो जैक से मिलकर उसे एक सरप्राइज देते हैं और वो सरप्राइज हैना रहती है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने एक और बुक लिखी है जिसमें उन्होंने हैना को वापस बुला लिया है। जैक और हैना के वहाँ से जाने के बाद आर.एल. स्टाइन देखते हैं कि उनकी टाइपराइटर खुद ब खुद टाइप कर रही है और उस पर लिखा होता है द इनविजिबल बॉय रिवेंज और ये मूवी यही एंड होती है। गाइस, इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं और सेकंड पार्ट इसका और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके सेकंड पार्ट के लिए बने रहे मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं इस मूवी के अगले पार्ट के साथ।